चिका के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है और भुना स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप। छात्राओं ने प्रिंसिपल और ठेकेदार पर गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं और दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है और मामले में प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग की गई। कार्रवाई न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। गुलाचिका से बड़ी खबर सामने आई है। प्रिंसिपल और ठेकेदार पर यह छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग की गई है और कार्रवाई न होने से ग्रामीण आक्रोशित नजर आए और नतीजन स्कूल पर ताला जड़ दिया। तो उस पर एक कोई और ऐप है इनका कोई सरकार का, उस पर भी कंप्लेंट करी इन बच्चियों ने। बेकायदा कहा कि भी हमारे साथ ऐसे ऐसे करके चाय पानी के बहाने कि भी गलत जगह पे छूता था या गलत हरकतें करता था, एकांत में ले जाके मान ले कपड़े तक निकाले, कुछ ऐसी चीज़ें इसने इतनी बुरी की हैं कि भी बताना भी ठीक नहीं है। तो हमने कल SHO साहब भी आए थे यहाँ मौका पे, हमने पंचायत की तरफ से भी लिख के दिया उनको अभी भी ऐसे ऐसे मामला हुआ है जी। FIR दर्ज या कोई कार्रवाई के नाम पे अभी कुछ किया ही नहीं। छात्राओं से छेड़छाड़ मामले को लेकर जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मौके पर पहुंचे, उनसे जानते हैं। सर, गंभीर आरोप हैं, शुरुआती जांच में क्या पाया गया है? शुरुआती जांच हमारी खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी है, उसने की है और जैसे ही मुझे पता चला कि वहाँ पे इंक्वायरी चल रही है तो मैं तुरंत कैथल से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मौके पर प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, लेकिन जो भी बयान मेरे को बताए गए हैं स्टाफ सदस्यों द्वारा, वो उसमें उस गाली गलौच करने वाली बातें आई हैं और मिसबिहेव करने वाली बातें आई हैं, इस टाइप की कई बातें सामने आई हैं। इसके अलावा जब बाहर गांव वालों से बातें की हैं तो गांव वाले भी दुर्व्यवहार की बहुत सी बातें कह रहे हैं। तो सर, आपको कंप्लेंट कब प्राप्त हुई या आपके जो BO हैं उनको कंप्लेंट कब प्राप्त हुई? BO साहब को तो कंप्लेंट कल शाम को ही पता चला था उनको और वो सुबह ही 9:30 बजे वो यहाँ पर इंक्वायरी के लिए। किस माध्यम से कंप्लेंट प्राप्त हुई? ये BO साहब बता सकते हैं कि किस माध्यम से प्राप्त हुई उनको, लेकिन वो इंक्वायरी के लिए तुरंत यहाँ पर पहुँच गए थे। तो सर, बड़ा सवाल यह उठता है, जब प्रिंसिपल पर इस तरह के आरोप 7 से 8 बार पहले लग चुके थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन किसी इंतजार में रहता है कि अनहोनी घटना होगी, छेड़छाड़ होगी छात्राओं से, तब उस पर कार्रवाई की जाएगी? 7 से 8 बार का मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं, मेरे मामला संज्ञान में सिर्फ 1 घंटा पहले आया है और वो तुरंत मैं इस पे कार्रवाई के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो सर, आपको लगता है कि छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले में आपकी कमेटी बनाने की आवश्यकता है या तुरंत FIR करवाने की आवश्यकता है? छेड़छाड़ का स्टाफ के मेंबर्स ने अभी तक कोई बात नहीं बताई। उन्होंने यही बताया कि वो स्मोकिंग करता है, गाली गलौज करता है, इस टाइप से मिसबिहेव करता है। आपके सामने छेड़छाड़ की कोई घटना सामने नहीं आई या कंप्लेंट नहीं आई सामने? नहीं, जो मैंने सिर्फ स्टाफ सदस्यों से बातचीत की है अभी, तो उन्होंने जो बताया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नहीं सर, थैंक यू। आप किस कंप्लेंट पर जांच कर रहे हैं? किस स्टाफ की कंप्लेंट पर या लड़कियों की कंप्लेंट पर जो सरपंच को लड़कियों ने दी है? देखिए, जो SHO साहब ने मेरे को यहाँ बताया था कि स्कूल की तालाबंदी हो रही है और उसके लिए तुरंत आप यहाँ पर आए, तो इसलिए मैं तुरंत यहाँ पर आया हूँ। तो सर, जो कमेटी गठित की गई है जांच कमेटी, वो छेड़छाड़ के आरोप नहीं है उसमें? वो सबमिट करेंगे रिपोर्ट तब पता चलेगा। अभी मेरे पास कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, ये बनाने लग रहे हैं रिपोर्ट और जैसे आएगी और आपका जो जैसे आप जिक्र कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे इसमें कोई भी शंका मत रखें। आप ये मान के चलें कि अगर दोषी हैं तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी, कोई शंका अपने मन में। तो जांच के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा? पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और विभाग अपनी कार्रवाई करता है, दोनों। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे जो बता रहे हैं कि हमारे पास अभी तक छेड़छाड़ जैसे आरोपों की कोई बात सामने नहीं आई है, केवल स्टाफ के दुर्व्यवहार की शिकायत सामने आई है, उस पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि जब लड़कियों द्वारा सरपंच को छेड़छाड़ की शिकायत दी गई है तो ऐसे में विभाग इस शिकायत को क्यों नकार रहा है और जाँच का दायरा सीमित क्यों कर रहा है? छेड़छाड़ जैसे आरोपों की जाँच क्यों नहीं कर रहा? सरपंच हैं, उनसे जानते हैं। सर, बड़ा सवाल उठता है कि आपके द्वारा जो छात्रों ने कंप्लेंट दी गई वो कंप्लेंट SHO को फॉरवर्ड की गई और छेड़छाड़ के आरोप थे, लेकिन इस पर DO साहब साफ नकार रहे हैं कि छेड़छाड़ जैसे आरोप ही नहीं है। DO साहब झूठ बोल रहे हैं। DO साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये सब प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद इनका प्रशासन सारा
सब ये बयान दे चुके थे भाई हाँ ये ऐसे ऐसे सर इसने प्रिंसिपल ने हरकतें की हैं, और वो जो सा ठेकेदार है वो भी करता है साथ में। अब लड़कियों ने पंजाब केसरी के माध्यम से सवेरे सभी ने अपने अपने बयान रखे हैं लड़कियों ने। देखिए बड़ा सवाल यह उठता है कि छेड़छाड़ जैसे मैटर में क्या विभाग कार्रवाई करेगा या पुलिस FIR करेगी? ये तो बस वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, इसमें तो सीधा गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसमें कुछ रहे नहीं। तो जब ऐसा ही मैटर जींद में सामने आया था जहां पर 142 छात्राएं सामने आई थी छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर, और सरकार दावे करती है कि हमने कार्रवाई कर दी। क्या बात प्रशासन क्या इस इंतजार में रहता है कि कुछ इस तरह की घटना फिर कार्रवाई होगी, या ऊपर से कोई दिशा निर्देश मिले या कोई इस पर एक्शन ले विभाग? बस ऐसे ये सब गोल मोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं करते। आप जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे, नहीं कार्रवाई होगी, हम स्कूल नहीं खोलेंगे, ताला लगे रहेगा। देखिए इस पर महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनका बयान सामने आया है कि कार्रवाई की जाएगी। SP कैथल से बात हो चुकी है, डायरेक्शन दी जा चुकी है। किस तरह देखते हैं महिला आयोग की कार्रवाई को? जब कार्रवाई होगी फिर देखते हैं ना। अभी तो सभी खाना पूर्ति सभी बोल रहे हैं भाई कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। 2 दिन से तो ही नहीं, आज कैसे हो जाएगी? अभी तक तो कुछ नहीं है ऐसा। देखिए गांव के सरपंच हैं जिनको किसी पर भरोसा नहीं है, चाहे महिला आयोग हो चाहे अन्य आयोग हो। उनका कहना है कि जब कार्रवाई होगी हमें तब भरोसा होगा। 2 दिन से हमारी छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, छेड़छाड़ हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में लेकर सरकार की नीतियों पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। अब उनका कहना है कि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी स्कूल का ताला। तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ रेनू भाटिया जुड़ चुकी हैं, अध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की। रेनू भाटिया जी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी शुक्रिया। रेनू जी देखिए, जो ये गुलचिका से मामला सामने आया है संज्ञान में आपके आ चुका होगा, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इसे लेकर आपकी तरफ से? देखिए मेरे साथ मुझे एक गुलचिका के किसी खास व्यक्ति ने इस बात के बारे में बताया आज शाम को, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पूर्व मुझे सरपंच का कॉल भी आया। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हर हालत में कल इसके ऊपर कार्रवाई होगी। SP को मैं कॉल कर रही हूँ, अभी मैं कहीं बाहर थी, वहाँ पे कैच नहीं कर रहा था। मैं SP को तुरंत इसके आदेश देके जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और इस व्यक्ति का नाम सामने आया है, 24 घंटे में इसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। आप बेटियों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। जिन माता पिता ने अपनी बेटियों का सहयोग दिया है इस बात को सामने लाने में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो जिस प्रकार जींद में हुई थी। तो बेटियों को, सरपंच को, वहाँ के लोगों को डरने की, निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। महिला आयोग ऐसे कामों में हमेशा तत्पर है, आगे है, और कभी भी बेटियों पर अन्याय नहीं होने देगा। बिल्कुल। रेनू जी, जींद का जिक्र मैं करने वाला था, उससे पहले आपने कहा कि जींद से भी मामला सामने आया था, हालांकि आपकी बेहद अहम भूमिका रही उसमें, जिस तरीके से आपने तत्परता के साथ उसमें अपने कार्रवाई की और तमाम आदेश निर्देश भी दिए। तो इस मामले को लेकर भी इतनी ही सतर्कता के साथ जो है पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई होगी गुलचिका को लेकर? क्योंकि देखिए आयोग के लिए हर बेटी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी जींद की थी। बिल्कुल। देश में या राज्य में कहीं पर भी हो, देश में राष्ट्रीय महिला आयोग और हरियाणा राज्य में हरियाणा राज्य महिला आयोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस तरह के मामलों की खिलाफत करेगा। एक भी बेटी पर आंच नहीं आने देंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इस प्रकार के दुष्ट लोगों को जो शिक्षा के नाम पर कलंक लगाते हैं, जो बेटियों के नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर कलंकित करते हैं हरियाणा को, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। रेनू जी, हमारे संवाददाता ने सरपंच से भी बातचीत की और वो ये कहते नजर आए कि जो मोजिज है जिनसे पूछताछ होनी चाहिए सभी मामले को गोलमोल करते नजर आए। मात्र कोई बात नहीं, आयोग अभी है, आयोग जैसे कहते हैं ना मैं अभी जिंदा हूँ, इस प्रकार आयोग अभी काम कर रहा है। तो आयोग ऐसे मामलों में सदैव जिंदा रहेगा और सदैव तत्परता से ऐसे इश्यूज को लेगा सीरियसली। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रेनू भाटिया आपका हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल अब देखने की बात यह होगी कि कितनी सख्त कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर देखने को मिलती है। जैसे कि रेनू भाटिया ने हरियाणा न्यूज पर स्पेशल बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर जो गुलचिका से सामने आया है छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का, और प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग यहाँ पर की गई है ग्रामीणों की तरफ से भी। और उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है, तालाबंदी कर दी है स्कूल की,
और उसके बाद अभी फिलहाल आक्रोश है ग्रामीणों में, क्योंकि छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है ठेकेदार पर भी और साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल पर। जब प्रिंसिपल पर ही इस तरीके के आरोप लगने लगे तो वो निंदनीय लगता है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में एक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को पढ़ाए, उनके भविष्य को निखारने का काम करे। लेकिन जब इस तरीके से एक स्कूल का प्रिंसिपल इस तरीके से जब रिएक्ट करते हैं, इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं छात्राओं के भविष्य को कहीं ना कहीं अंधकार में ले जाने का काम करते हैं। अब देखनी बात होगी कि इस पूरे प्रकरण को लेकर कितनी सख्त कार्रवाई देखने को मिलती है।